विषय संस्कृत। प्रथम पाठः सुभाषितानि। सुभाषित शब्द सु धन भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। यदि हम सुभाषितानि का संधि विच्छेद करें तो सु धन भाषित है। सु का अर्थ सुंदर या मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ होगा सुंदर या मधुर वचन। यदि हम संस्कृत भाषा की बात करें तो बहुत ही सुंदर और सभी भाषाओं की जननी माना जाता है संस्कृत को। इसी कारण से प्रथम पाठ का नाम ही हमने सुभाषितानि रखा है। सुभाषितानि का अर्थ ही सुंदर व मीठे वचन से है। यदि हम पहले श्लोक के शब्द व अर्थ को समझेंगे तो पहला शब्द है हमारा गुणगेषु। गुणगेषु का अर्थ होगा गुणी व्यक्तियों में। निर्गुणम बुरे व्यक्ति को। प्राप्य, प्राप्य का अर्थ होगा प्राप्त करके। सुस्वादुतोयाः स्वादिष्ट जल वाली। प्रभवंती बहती है। समुद्रम समुद्र को। आसाद्य प्राप्त करके। अपेहा न पीने योग्य। भवंती होती है। ये शब्द हमने जो पढ़े इसका प्रयोग हम श्लोक में करेंगे। प्रथम श्लोक है हमारा गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्तपेयाः। यह श्लोक हमारा प्रथम श्लोक है। इसका हम एक बार वापस साथ में दोहरान करेंगे। भैया बहनों को भी साथ में दोहरान करना है इसका। गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्तपेयाः। इस श्लोक का पहला शब्द है गुणा। गुणा आप देख रहे हो, ये पहला शब्द, इसका अर्थ होगा गुण। गुणगेषु, गुणगेषु का अर्थ होगा गुणी व्यक्तियों में। भवन्ति होती है। ते का अर्थ वे। निर्गुणम जिसमें किसी प्रकार का गुण न हो। प्राप्य, प्राप्य का अर्थ होगा प्राप्त करके। भवन्ति दोषाः, भवन्ति का अर्थ होगा होती है। यदि हम इस श्लोक का हिंदी अर्थ समझे, गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तब तक गुण होते हैं, परंतु जब वे गुण निर्गुण अर्थात गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो वे दोष बन जाते हैं। जैसे स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बहती हुई समुद्र में मिलते ही अपेय हो जाती। अपेय का अर्थ होगा न पीने योग्य। इस लाइन का अर्थ यह है कि जब कोई मीठे पानी की नदियाँ जाकर समुद्र में मिलती है तो वे भी खारी हो जाती है। यह हमारा प्रथम श्लोक था जिसका हमने हिंदी अर्थ समझा। अब हम दूसरे श्लोक के शब्द व अर्थ को समझेंगे। पहला शब्द है हमारा विहीन। विहीन शब्द का अर्थ है रहित। यदि हम विहीन संस्कृत शब्द को हिंदी में बदलेंगे तो उसका अर्थ होगा रहित। पुच्छ, पुच्छ शब्द का हिंदी अर्थ होगा पूछ। विषाण, विषाण का यदि हम हिंदी अर्थ समझेंगे तो उसका अर्थ होगा सींग। तृणम, तिनका या घास। खादन, खाता हुआ। जीवमानः, जीवमानः का अर्थ होगा जीवित। पशु नाम, पशुओं का। भागधेयम, सौभाग्य। इसके बाद हम हमारा दूसरे श्लोक को पढ़ेंगे और साथ में दोहरान करेंगे। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पूछ विषाणहीन तृणं न खादन्पि जीवमानः तथ भाग्यदेयं परम पशु नामः। इसका यदि हम हिंदी अर्थ समझे तो जिस व्यक्ति के अंदर साहित्य संगीत कला आदि से रहित व्यक्ति बिना पूछ और सींग वाला साक्षात पशु है। इसका अर्थ कहने का यह है कि जीवन में शिक्षा अति आवश्यक है। शिक्षा अनेक रूप से हो सकती है,
जैसे साहित्य, संगीत, कला आदि। इसी में दूसरे श्लोक की दूसरी लाइन का अर्थ होगा, वह घास न खाकर भी जीवित है। यह उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। विषय संस्कृत। प्रथम पाठ सुभाषितानि। सुभाषित शब्द सु धन भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। यदि हम सुभाषितानि का संधि विच्छेद करें तो सु धन भाषित है। सु का अर्थ सुंदर या मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ होगा सुंदर या मधुर वचन। यदि हम संस्कृत भाषा की बात करें तो बहुत ही सुंदर और सभी भाषाओं की जननी माना जाता है संस्कृत को। इसी कारण से प्रथम पाठ का नाम ही हमने सुभाषितानि रखा है। सुभाषितानि का अर्थ ही सुंदर व मीठे वचन से है। यदि हम पहले श्लोक के शब्द व अर्थ को समझेंगे तो पहला शब्द है हमारा गुणगेषु। गुणगेषु का अर्थ होगा गुणी व्यक्तियों में। निर्गुणम बुरे व्यक्ति को। प्राप्य, प्राप्य का अर्थ होगा प्राप्त करके। सुस्वादुतोयाः स्वादिष्ट जल वाली। प्रभवंती बहती है। समुद्रम समुद्र को। आसाद्य प्राप्त करके। अपेहा न पीने योग्य। भवंती होती है। ये शब्द हमने जो पढ़े इसका प्रयोग हम श्लोक में करेंगे। प्रथम श्लोक है हमारा गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्तपेयाः। यह श्लोक हमारा प्रथम श्लोक है। इसका हम एक बार वापस साथ में दोहरान करेंगे। भैया बहनों को भी साथ में दोहरान करना है इसका। गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्तपेयाः। इस श्लोक का पहला शब्द है गुणा। गुणा आप देख रहे हो, ये पहला शब्द, इसका अर्थ होगा गुण। गुणगेषु का अर्थ होगा गुणी व्यक्तियों में। भवन्ति होती है। ते का अर्थ वे। निर्गुणम जिसमें किसी प्रकार का गुण न हो। प्राप्य का अर्थ होगा प्राप्त करके। भवन्ति दोषाः, भवन्ति का अर्थ होगा होती है। यदि हम इस श्लोक का हिंदी अर्थ समझे, गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तब तक गुण होते हैं, परंतु जब वे गुण निर्गुण अर्थात गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त है तो वे दोष बन जाते हैं। जैसे स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बहती हुई समुद्र में मिलते ही अपेय हो जाती। अपेय का अर्थ होगा न पीने योग्य। इस लाइन का अर्थ यह है कि जब कोई मीठे पानी की नदियाँ जाकर समुद्र में मिलती है तो वे भी खारी हो जाती है। यह हमारा प्रथम श्लोक था जिसका हमने हिंदी अर्थ समझा। अब हम दूसरे श्लोक के शब्द व अर्थ को समझेंगे। पहला शब्द है हमारा विहीन। विहीन शब्द का अर्थ है रहित। यदि हम विहीन संस्कृत शब्द को हिंदी में बदलेंगे तो उसका अर्थ होगा रहित। पुच्छ, पुच्छ शब्द का हिंदी अर्थ होगा पूछ। विषाण, विषाण का यदि हम हिंदी अर्थ समझेंगे तो उसका अर्थ होगा सींग। तृणम, तिनका या घास। खादन, खाता हुआ। जीवमानः, जीवमानः का अर्थ होगा जीवित। पशु नाम, पशुओं का। भागधेयम, सौभाग्य। इसके बाद हम हमारा दूसरे श्लोक को पढ़ेंगे और साथ में दोहरान करेंगे। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पूछ विषाणहीन तृणं न खादन्पि जीवमानः तथ भाग्यदेयं परम पशु नामः। इसका यदि हम हिंदी अर्थ समझे तो
जिस व्यक्ति के अंदर साहित्य, संगीत, कला आदि से रहित व्यक्ति बिना पूँछ और सींग वाला साक्षात पशु है। इसका अर्थ कहने का यह है कि जीवन में शिक्षा अति आवश्यक है। शिक्षा अनेक रूप से हो सकती है, जैसे साहित्य, संगीत, कला आदि। इसी में दूसरे श्लोक की दूसरी लाइन का अर्थ होगा, वह घास न खाकर भी जीवित है। यह उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। शब्दों का अर्थ समझेंगे। यो, जो, पुरुषम, पराक्रम को, विहाय, छोड़कर, ही, निश्चित रूप से, देवम, भाग्य को, अवलंबते, सहारा लेते हैं, प्रसाद सिंहवित, महलों के सिंह शेर की तरह, मूर्धन्य, सिर पर, वायसाह, कौवे, तिष्ठन्ति, बैठते हैं। अब इन शब्दों का अर्थ हम श्लोक में प्रयोग करेंगे। विहाय पुरुषम यो ही देव में वालंबते, प्रसाद सिंहवृत तस्य मूर्धन्य, तिष्ठन्ति वायसाह। अब भैया और बहन इसके साथ दोहरान करेंगे। विहाय पुरुषम यो ही देव में वालंबते, प्रसाद सिंहवृत तस्य मूर्धि तिष्ठन्ति वायसाह। अब इसका हम हिंदी अर्थ समझेंगे। जो व्यक्ति अपने पुरुष अर्थात परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, उस व्यक्ति की स्थिति महलों में बने हुए उस शेर की तरह हो जाती है जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं।